गाइस, मंगल ग्रह पर जीवन बसाने का सपना एलोन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी का है, जो कि 2050 से हर 26 महीने के दौरान करीब 1 लाख लोगों को मंगल ग्रह तक भेजने की योजना पर काम कर रहे हैं। उनका प्लान मंगल ग्रह पर एक ऐसे सेल्फ सस्टेनेबल कॉलोनी का निर्माण करना है, जहां करीब 10 लाख लोग बिना पृथ्वी की सहायता से वहां रह सकें। ऐसे में अगर हमें इस भारी आबादी को मंगल ग्रह पर बसाना है, तो हमें उनके लिए जरूरी फूड का उत्पादन मंगल ग्रह पर ही एग्रीकल्चर के जरिए करना होगा। पर यहाँ एक सवाल है कि क्या हम मंगल ग्रह की मिट्टी पर खेती कर वहाँ फसल और दूसरे पेड़ पौधों को उगा सकते भी हैं या नहीं। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से फैक्टी नॉलेज की वीडियोस पर स्वागत है। गाइस, अगर इंसान सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर पहुंच भी जाता है, तो वहाँ एक सेल्फ सस्टेनेबल कॉलोनी बनाने के लिए सबसे बड़ी समस्या वहाँ एक स्टेबल फूड सप्लाई बनाने की होगी, क्योंकि पृथ्वी से मंगल ग्रह पर किसी भी रिसप्लाई मिशन को अंजाम देने में बेहद ही ज़्यादा खर्चा और कम से कम 7 महीने का समय लगेगा। ऐसे में वहाँ रहने वाले लोगों के लिए बार बार फूड्स और रिसोर्सेज के लिए रिसप्लाई मिशन को अंजाम देना बेहद ही ज़्यादा खर्चीला होगा, जो कि बिल्कुल असंभव है। ऐसे में अगर हमें मंगल ग्रह पर लंबे समय तक रहना है और वहाँ एक सेल्फ सस्टेनेबल और सफिशिएंट मार्स कॉलोनी बसानी है, तो हमें अपने लिए जरूरी फूड खेती के जरिए मंगल ग्रह पर ही पैदा करना होगा। गाइस, आपने द मार्टियन मूवी में देखा होगा कि कैसे मार्स में फंसे एस्ट्रोनॉट अपने बेस में मौजूद टेक्नोलॉजी और पोटैटो का उपयोग कर खुद ही अपने लिए फूड और वाटर को प्रोड्यूस करने की योजना पर काम करते हैं। वो अपने लैब के अंदर एक छोटा आर्टिफिशियल फार्म बनाते हैं, जहां वो अपने क्रूमेट्स के ह्यूमन वेस्ट को न्यूट्रिएंट्स की तरह उपयोग कर मार्टियन सॉइल में पोटैटोस उगाते हैं और साथ ही अपने लिए पानी की व्यवस्था भी करते हैं। गाइस, पर मौजूदा टेक्नोलॉजी की मदद से मंगल ग्रह की मिट्टी पर पोटैटो उगाना केवल एक साइंस फिक्शन ही है। हाल ही में किए गए अध्ययन में ये साफ है कि मंगल ग्रह पर प्लांट को ग्रो करना वैज्ञानिक की उम्मीद से कहीं ज़्यादा कठिन है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम मंगल ग्रह पर फसल उगाकर वहाँ खेती भी कर सकते हैं या नहीं। किसी भी ग्रह पर प्लांट को ग्रो करने के लिए 3 महत्वपूर्ण चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसमें पहला है न्यूट्रिएंट से भरी सॉइल, दूसरा वाटर और तीसरी फिजिबल एनवायरनमेंट। गाइस, ऐसे में हम पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि क्या मंगल ग्रह का सॉइल प्लांट को ग्रो करने में सक्षम है या नहीं। धरती पर किसी भी प्रकार के सॉइल में प्लांट को ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे रिच न्यूट्रिएंट्स मौजूद होना जरूरी हैं। साथ ही हमारे धरती पर मौजूद सॉइल माइक्रोब्स और दूसरे ऑर्गेनिक मैटर से भरपूर होती है, जो कि प्लांट को ग्रो करने और सर्वाइव करने में मदद करती है। वहीं दूसरी ओर मंगल ग्रह का सॉइल मुख्य रूप से क्रस्ड रॉक है, जहां प्लांट को ग्रो करने के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स मौजूद नहीं है। ऐसे में अगर आपको मंगल ग्रह के सॉइल में मौजूद प्लांट को ग्रो करना है, तो आपको दूसरे तरीके से जरूरी न्यूट्रिएंट्स उनके सॉइल तक पहुंचाने होंगे। वहीं कुछ लोग ऑर्गेनिक डीकम्पोज खाद के जरिए भी ये जरूरी न्यूट्रिएंट सॉइल और प्लांट तक पहुंचा सकते हैं। इन तरीकों से हम किसी भी फसल को अपनी तेज ग्रोथ के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स पहुंचा सकते हैं। गाइस, मंगल ग्रह पर मौजूद नासा के रोवर ने कई सालों तक मंगल ग्रह के सरफेस पर अध्ययन किया, जिनके जरिए वैज्ञानिकों के पास मंगल ग्रह के सरफेस और उसके सॉइल के बारे में काफ़ी कुछ जानकारियां मौजूद हैं। अध्ययन में पता चला है कि मंगल ग्रह की मिट्टी में से ये जरूरी न्यूट्रिएंट्स मौजूद तो हैं, पर वो काफ़ी कम मात्रा में हैं, जो कि किसी प्लांट को ग्रो करने में सक्षम नहीं है। ऐसे में ह्यूमंस पृथ्वी से ऑर्गेनिक या आर्टिफिशियल खाद अपने साथ ले जाकर मंगल ग्रह के सॉइल को ये जरूरी न्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं, ताकि प्लांट उसमें ग्रो कर सकें। पर मंगल ग्रह की मिट्टी के साथ एक बड़ी समस्या ये भी है, इसका पीएच लेवल जो कि 9 से 10 के करीब है। एस्ट्रोनॉट को इसे 7 के करीब लाने के लिए भी उपाय करने होंगे, यानी मंगल ग्रह की सॉइल हमारी खेती के लिए ज़्यादा बड़ी समस्या पैदा नहीं करती। गाइस, अब मंगल ग्रह पर खेती करने के लिए जरूरी वाटर मौजूद है या नहीं। गाइस, लिक्विड वाटर मंगल ग्रह पर किसी भी प्रकार के सेल्फ सस्टेनेबल मार्टियन बेस बनाने के लिए सबसे जरूरी है। लिक्विड वाटर का उपयोग न सिर्फ एस्ट्रोनॉट पीने के लिए करेंगे, साथ ही उनका इस्तेमाल मंगल ग्रह पर प्लांट को ग्रो करने के लिए और साथ ही उसमें हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर रॉकेट प्रोपेलेंट के तौर पर भी किया जाएगा। गाइस, मंगल ग्रह पर मौजूद रोवर और ऑर्बिटर द्वारा जुटाई गई जानकारियों के अनुसार मंगल ग्रह पर वाटर केवल आइस के रूप में
इसके पोल्स और कुछ जगहों पर इसके सरफेस के नीचे मौजूद है, जिसको एक्सट्रैक्ट कर वैज्ञानिक उसे लिक्विड वाटर में बदल सकते हैं। मंगल ग्रह की ग्रेविटी भी प्लैनेट की ग्रोथ में एक अहम फैक्टर साबित हो सकता है। मंगल ग्रह की ग्रेविटी हमारे धरती की अपेक्षा करीब 38% ही है। ऐसे में प्लांट को सरवाइव करने के लिए जरूरी वाटर मंगल ग्रह की वीक ग्रेविटी की वजह से इसके सॉइल को अलग तरह से फ्लो करेगा, यानी कि मंगल ग्रह पर मौजूदा सॉइल पृथ्वी की अपेक्षा वाटर और दूसरे न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा समय तक होल्ड कर सकता है, जिसकी वजह से वैज्ञानिक के अनुसार इंसानों को मंगल ग्रह पर प्लांट को ग्रो करने के लिए धरती की अपेक्षा कम वाटर की जरूरत होगी। ये खोज मंगल ग्रह पर प्लांट को ग्रो करने और खेती करने के लिए जरूरी लिक्विड वाटर की मुश्किलों को थोड़ा आसान करता है। गाइस, अब सवाल है कि क्या मंगल ग्रह का एनवायरनमेंट प्लांट को ग्रो करने में सक्षम भी है या नहीं। गाइस, किसी भी ग्रह पर प्लांट को ग्रो करने के लिए एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट की जरूरत होती है, जिसमें उसके फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और एक एवरेज तापमान शामिल है। मंगल ग्रह पर प्लांट को ग्रो करने के लिए सबसे ज्यादा चुनौती यही है। मंगल ग्रह का एटमॉस्फेयर करीब 95% CO2 से मिलकर बना हुआ है। ऐसे में प्लांट के लिए यहाँ भरपूर मात्रा में CO2 मौजूद है। पर दूसरी ओर मंगल ग्रह हमारी धरती के ऑर्बिट की तुलना में करीब 1.5 गुना विशाल ऑर्बिट में हमारे सूर्य के चक्कर लगाता है, जिसकी वजह से मंगल ग्रह को सूर्य की तुलना में केवल आधी ही सनलाइट मिल पाती है। उसके साथ ही मंगल ग्रह का एटमॉस्फेयर हमारे धरती की अपेक्षा करीब 100 गुना थिन है, जिसके चलते इसका एटमॉस्फेयर टेम्परेचर को ब्लॉक नहीं कर पाता। इसकी वजह से मंगल ग्रह के सरफेस का एवरेज तापमान -100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इस तापमान में किसी भी प्रकार के प्लांट को सरवाइव कर पाना मुमकिन नहीं है। साथ ही थिन एटमॉस्फेयर के कारण सूरज से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट रे सीधे इसके सरफेस तक पहुंच जाती हैं, जो कि प्लांट लाइफ के लिए बेहद ही खतरनाक होती हैं। यानी सीधी भाषा में कहें तो मंगल ग्रह के खुले एयर में प्लांट को ग्रो करना संभव नहीं है। ऐसे में अगर हमें मंगल ग्रह पर खेती करनी है तो हमें मार्टियन मूवी में दिखाए जाने वाले बॉटनिस्ट के लैब की तरह एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में ही प्लांट को ग्रो करना होगा, जहां आर्टिफिशियल लाइट के जरिए इन्हें एनर्जी दी जाएगी और साथ ही इसका 20 से 30 डिग्री का एवरेज तापमान प्लांट को ग्रो करने के लिए सुटेबल होगा। गाइस, यानी मंगल ग्रह पर प्लांट या क्रॉप को ग्रो करना बेहद ही मुश्किल है, जिसके लिए बेहद ही ज्यादा रिसोर्सेस और टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। गाइस, आपका इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।